वेलकम बैक। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 9th के एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर चलेंगे और ये टॉपिक कॉमन टॉपिक है। 11th वाले भी इस टॉपिक का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी रखूँगा जिससे दोनों क्लासेस का कवर हो जाए यहाँ से। तो आप लोग देखिएगा। वैसे ये मेन टॉपिक जो है वो क्लास 9th के लिए है। तो फर्स्ट हेडिंग होगी विलयन की सांद्रता। यहाँ पे दो फॉर्मूले दिए होंगे और फार्मूला आप लोग देखिएगा। थोड़ा सा बैटरी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन मैनेज कीजिएगा। फर्स्ट है विलयन के द्रव्यमान प्रतिशतता द्वारा द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता का ये फॉर्मूला है। विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, ये पहला फॉर्मूला होगा। और सेकंड है विलयन के आयतन प्रतिशतता द्वारा द्रव्यमान, यानी कि आयतन प्रतिशतता। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, इसको आप लोग लर्न रखिएगा और इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन में करेंगे। वैसे आज का जो विशेष टॉपिक है वह टॉपिक है मिश्रण को पृथक करने के तरीके। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ जिससे ये पूरे स्क्रीन पर आ जाए और आप लोग को पढ़ने में किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ दिया हुआ है मिश्रण को पृथक करने के तरीके, यानी कि मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग कौन कौन से तरीके का यूज़ करते हैं, यहाँ पे उससे रिलेटेड बातों को हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग होगी वाष्पीकरण, जिसे हम लोग बोलेंगे इवापोरेशन। और वाष्पीकरण आप लोग जानते हो कि लिक्विड कंपोजिशन का वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना, और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना यानी कि द्रवों का गैस के रूप में बदल जाना वाष्पन की प्रक्रिया है। लेकिन यह प्रक्रिया कैसे होगी, इसके मूल उद्देश्य क्या होंगे, और इसको हम लोग एक्टिविटी लेवल पर भी स्टडी कराए हैं। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया था एक्टिविटी वाला, आप लोग पढ़े भी होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो आप लोग फिर से वीडियो वो वाला जाके रिवीजन कर लीजिए। आइए देखते हैं वाष्पीकरण इवापोरेशन मूल उद्देश्य, यानी कि इसका मूल उद्देश्य क्या है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो मिश्रण है वो दो या दो से अधिक पदार्थों पर बनता है। तो यहाँ पे मूल उद्देश्य यही होगा, यह मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना, जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। एक सीधा सा मैटर है कि कोई भी दो पदार्थ होंगे, उनमें से कोई भी एक पदार्थ जो होगा वो वेपोराइज्ड हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मूल उद्देश्य है। जैसे करके एक्सप्लेन किया गया है, एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है, यानी कि एक जो दोनों बाइनरी मिक्सचर बनाए जाएंगे उसमें एक पदार्थ का क्वथनांक जो होगा वो दूसरे से कम रखा जाएगा। नेक्स्ट सामग्री, क्या क्या सामग्री लगेगी, मटेरियल रिक्वायर्ड में हम लोग देखेंगे रंग डाई जिसका क्वथनांक ज़्यादा है, यानी कि रंग डाई लेंगे जिसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, तथा पानी बीकर वाच ग्लास, इन मटेरियलों की आवश्यकता होगी। जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है तथा रंग वाच ग्लास में बच जाता है। तो आप लोग जानते हो कि पानी वेपोराइज्ड फॉर्म में आ जाएगा और जो कलर होंगे वो शेष बचे रहेंगे। तो इस प्रकार सेपरेशन के लिए एक वाष्पीकृत होने वाला मटेरियल लिया जाएगा और एक वाष्पीकृत ना होने वाला मटेरियल हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसे बाइनरी मिक्सचर भी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये कुछ मेन पॉइंट था, मेन बातें थी। यहाँ एक डायग्राम दिखाया गया है, बहुत ही अट्रैक्टिव डायग्राम बनाया गया है पीपीटी के मेथड से। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे ये जो है स्प्लिट लैंप है। मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोग भूलें ना, नहीं तो एग्जामिनर जब भी पूछते हैं तो आप लोग उसका नाम नहीं बता पाते हो। तो ये स्प्लिट लैंप है और इसे वायर गाज बोलते हैं। ये वाला पोर्शन जो जालीनुमा दिख रहा है वायर गाज है, और ये ट्राईपॉड स्टैंड है जिसे लिखा गया है ट्राईपॉड स्टोर। तो बर्नर या स्प्लिट लैंप इसे कहेंगे, इसे वायर गाज कहते हैं, GAUGE, यानी कि तार की जाली भी बोली जा सकती है, लेकिन तार की जाली नहीं, इसे वायर गाज ही यूज़ किया जाता है। ये बीकर है और ये वाच प्लग है, यानी कि वाच ग्लास को ढकने के लिए, और इसमें इंक डाला गया है, स्याही, और ये वेपर फॉर्म में होता हुआ दिखाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इस डायग्राम का ओवरऑल कितना यूज़ है और उसके आगे चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला हेडिंग तो हम लोगों ने कंफर्म किया। सेकंड है अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि अपकेंद्रण क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या है। इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा जिससे
पूरे पॉइंट लिए जा सकें आप लोग को समझाने के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे मूल उद्देश्य सिद्धांत, जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है, स्टीयर किया जाता है, तो भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। इसका सीधा सा सेंस है कि जो भारी कण होंगे वो परख नली में नीचे बैठ जाएंगे और जो हल्के होंगे वो ऊपर चले जाएंगे। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे तो दूध से क्रीम को पृथक करना। क्या आप लोग जानते हो कि टोन्ड दूध तथा डबल टोन्ड दूध किसे कहते हैं? जो मार्केट में अवेलेबल होता है पाउच मिल्क, उसमें टोन्ड मिल्क एंड डबल टोन्ड मिल्क लिखा रहता है। इसका सेंस आप लोग जानते हो या नहीं? तो इसके लिए हम लोग आगे एक्सप्लेन भी करेंगे और पीपीटी में मैंने इसको दिखाया है बढ़िया सा। तो आप लोग देखिए, इसमें दिया हुआ है बहुत हल्के प्रकार के कण हैं, हल्के कण हैं, और ये नीचे भारी कण है। तो इसे आप लोग देखिए और फिर इसी के लेवल में हम लोग चलेंगे। यहाँ दिया हुआ है शराब तथा रक्त को जांचने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस प्रयोग का यानी कि अपकेंद्रीकरण का यूज़ शराब और रक्त के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में किया जाएगा, क्रीम से मक्खन बनाने में। उसके बाद है वॉशिंग मशीन में कपड़ों से पानी निकालने के लिए इसी विधि का उपयोग करते हैं। क्या आपने देखा है कि हमारे कपड़ों से निकले धूल मिट्टी के कण वॉशिंग मशीन के नीचे बैठ जाते हैं? क्या आप जानते हैं? तो ऐसा आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो धूल मिट्टी के कण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। यहाँ पे यूज जब भी आप लोग से पूछेगा तो आप लोग यूज़ में ये तीनों दिखा सकते हैं। इसको मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, शराब तथा रक्त को जांचने के लिए प्रयोगशाला के तौर पर, उसके बाद क्रीम से मक्खन को बनाने में, वॉशिंग मशीन में कपड़ों से पानी निकालने में इस विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है पृथक्करण विधि, डिफरेंशियल इंट्रैक्शन फनल, यानी पृथक्करण कीप का उपयोग हम लोग किस सिद्धांत पर करेंगे? तो आप लोग देखिए, मूल सिद्धांत में दिया गया है दो अघुलनशील द्रव जो दोनों एक साथ नहीं घुल सकते को आसानी से पृथक्करण कीप द्वारा अलग किया जा सकता है। तो पृथक्करण कीप से अलग करने के लिए दो टाइप के लिक्विड को लेना होगा जो कि क्या हों, नॉन डिजॉल्व कंडीशन के हों, अघुलनशील द्रव हों, और आसानी से इसे अलग करने के लिए हम लोग पृथक्करण कीप का यूज़ करते हैं। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, और है ये पृथक्कारी कीप का स्टार्ट कार खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा किया जा सकता है। तो ये तेल और पानी के पृथक्करण के लिए दिया गया एक्सपेरिमेंट है। आप लोग इसे देखिए, ये थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यहाँ भी दिया हुआ एक बीकर है और ये यहाँ पे स्टॉक कॉर्क लगाया हुआ है इस फनल में, और सरसों का तेल तथा गोल कीप है, ये पूरा सरसों का तेल और पानी इसमें डाले गए हैं। तो आप देख रहे हैं पूरा दिखा हुआ है बीकर, पानी जो है इस स्टॉप कॉर्क को खोलकर नीचे एकत्रित कर दिया जाएगा, तो उससे तेल जो होगा वो बचा रहेगा शेष। तो आइए इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं और जानते हैं क्या कुछ है इसमें। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं पृथक्कारी कीप का स्टॉप कॉर्क खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जनरल सा मेथड अपना सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के लेवल पे। तो आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। अनुप्रयोग एप्लीकेशन क्या है इसका? पानी से तेल को पृथक करना। तो यह विधि जो है वो निस्तारण विधि द्वारा पानी एवं तेल के मिश्रण का पृथक्करण है, और इसको आप लोगों ने देखा भी है। तो पृथक्करण कीप का ये सिद्धांत है, दो अघुलनशील द्रवों को जो कि आपस में घुल नहीं सकते हैं उनको अलग करने के लिए पृथक्करण कीप का यूज किया जाता है। तो आइए चलते हैं ऊर्ध्वपातन विधि पे, सब्लिमेशन जिसे बोलते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन में कोई भी जो सॉलिड है, जो ठोस है वो जो ठोस हैं वो भाप के लेवल पर बदलेंगे बिना द्रव की अवस्था में बदले हुए, यानी कि सॉलिड जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट नो चेंज इन लिक्विड स्टेट। इसका मूल सिद्धांत जानते हैं। मूल सिद्धांत में दिया हुआ है दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है
सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना, जबकि दूसरे ऐसे ही रह जाते हैं। तो यहाँ भी एक एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया हुआ है, आप लोग इसको ढंग से देखिए। ये बर्नर है और ट्राइपॉड स्टैंड, उसके बाद इस पर चाइना डिश रखा हुआ है, वायर गाज भी लगा हुआ होता है, फनल उल्टा करके रखा हुआ है, अमोनियम क्लोराइड और साल्ट कंपोजिशन लिया गया है। यहाँ पे NH4Cl जो होता है वो ऊर्ध्वपातित होता है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। और इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड जो होगा वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड जो होंगे वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। इन्वर्टेड फनल है, ये कॉटन प्लग है, ऊपर से हमने कॉटन से इसे क्लोज कर दिया है। तो आइए देखते हैं। उदाहरण है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड तथा खाने के नमक के मिश्रण को आसानी से पृथक करना। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझोगे। तो ऊर्ध्वपातन विधि, जैसा कि मैंने बताया, ठोस से भाप के रूप में बदलना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है, लेकिन द्रव स्टेट में ना आए, द्रव अवस्था में परिवर्तन ना हो। तो यह मूल सिद्धांत है आप सभी के लिए। और उदाहरण में अब मैंने फिगर दिखाया, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड आप लोग लोगे और खाने के नमक के मिश्रण को मिलाकर ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो NH4Cl है वह ऊर्ध्वपातित होने के कारण भाप के फॉर्म में बदलती है, लेकिन नमक वैसे का वैसे शेष रह जाता है। अनुप्रयोग यानी कि इसका एप्लीकेशन क्या क्या होगा, तो एप्लीकेशन को अंडरलाइन कर देता हूँ, कई बार ये पूछा गया है। कपूर नैप्थलीन की गोलियाँ एंथ्रासीन अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग हो जाते हैं। तो ये सब कपूर नैप्थलीन की गोलियाँ, एंथ्रासीन अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ये सभी ऊर्ध्वपातन मेथड द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी की स्टडी हम लोग कल करेंगे। तो आप लोग को 4 एक्सपेरिमेंट तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और उसका नोट्स भी मैंने ये नोट्स लेवल पे PPT बनवाई है, तो आप लोग देखिए। और इसी पे अपने टॉपिक को एंड करता हूँ। थैंक यू।